दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फंडा मैथ का में। आज हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी के बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे और हम साथ साथ में ये समझेंगे कि हमें उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। ये सबसे पहले हमें दो रूल के बारे में जानना होगा कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है और ये वितरण नियम क्या होता है। तो हम इसको सबसे पहले समझते हैं। क्रम विनिमय नियम ये होता है कि जैसे हम a प्लस बी लिखा है, ठीक, अब जैसे a प्लस बी लिखा हुआ है, अब इस a प्लस को अगर हम b प्लस ए लिख दे तो क्या मान में अंतर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब अगर हम a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें, बात बराबर हुई। जहाँ आपको ऐसे दिखे वहाँ पे क्रम विनिमय नियम होता है। जैसे b प्लस ए, इन दोनों के मान में कोई अंतर नहीं होगा। ये हमारा क्रम विनिमय नियम। अब हम वितरण नियम क्या होता है। वितरण नियम में जैसे माना कोई 3 डिजिट दिया है, a, b, c, ये 3 डिजिट दिए हुए हैं। अगर ये हम डिजिट हमारे a इंटू बी प्लस b इंटू सी क्या हुआ है, तो हमें इसमें ये देखना है कि इसमें कितने पद दिए हुए हैं। इसमें 2 पद दिए हैं, a इंटू बी और b इंटू सी, ये 2 पद हैं। अब इन दोनों पदों में हमें देखना है कॉमन क्या है। अच्छे से समझ में आ गया, आखिर इसमें कॉमन b है। तो हम b को ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो अंदर जब b को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या क्या बचा, a प्लस बी। इसे वितरण का नियम कहते हैं। अब हम यहाँ पे चाहे पॉइंट लगाएं, चाहे मल्टीप्लाई करें या फिर ना भी करें, तो वहाँ पे हमें हमेशा मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। तो ये वितरण का नियम है। तो हम वितरण का नियम जान लिए। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना, इसमें हमें ये देखना हमारे कितने पद दिए हैं। इसमें याद रहे हमें पद कैसे डिवाइड करना है। जहाँ हमें प्लस और माइनस का चिन्ह दिखे वहीं से पद अलग होंगे, इंटू के पद से पद नहीं अलग होंगे। तो यहाँ पे हमारा एक पद तो ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस से ये अलग हो रहा है, यहाँ ये माइनस से अलग हो जा रहा है। तो दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद हमारा ये हो गया। हमारे पास कितने पद प्राप्त हुए? हमारे पास 3 हैं। तो हमें अगले स्टेप में क्या देखना है, हम क्या बताए थे कि क्रम विनिमय नियम में हम आपको क्या बताए थे कि हम चाहे a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें, बात एक ही होता है और हमेशा अपने निशान के साथ हो आगे पीछे होते हैं। तो फिर जैसे यहाँ पे 2/3 इंटू 3/5। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कॉमन क्या है इनमें। इसमें 3/5 कॉमन है, इसमें तो कुछ और दिया नहीं है, इसमें भी 3/5 है। तो यहाँ पे कॉमन ही है, तो ये पद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसके साथ में। तो यहाँ पे -3/5 इंटू 1/6 हो गया, ठीक। अब हम ये बचे हुए पद को लिख देते हैं, प्लस 5/2 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों पदों में कॉमन को बाहर कर लेना है। जो कॉमन है 3/5 को हम बाहर कर लिए ब्रैकेट से। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा -2/3 एंड -1/6 और यहाँ पे ये पद बचा 5/2। अब हमें क्या करना है, हम अपने पिछली वीडियो में देखे थे कि माइनस माइनस प्लस होता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3/5। अब हमें ब्रैकेट के अंदर इसमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना। हम एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। जब हम एलसीएम लेंगे तो हम ये देखेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम लेके देखेंगे 3 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 3 6, 3 1 1। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6।
तो 6 को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं 3 के पहाड़े में कौन से नंबर पे 6 आता है। 3 दूनी 6, 2 बार में आया तो यहाँ -2 इंटू ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी बार 3 का पहाड़ा। अब 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। तो 6 एकम 6, तो ऊपर की संख्या में हमें 1 का मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से 5/2 को हम वापस लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3/5। अब अंदर क्या होगा, हम आपको अपनी पिछली वीडियो चिन्हों के नियम में अच्छे से चिन्ह का मल्टीप्लाई कैसे हो, प्लस कैसे होता है, जोड़ घटाना कैसे होता है, हम सब उसका अच्छे से बताएं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि प्लस माइनस चिन्हों का नियम हम उसे अच्छी तरह से समझाए हुए हैं। माइनस वाली संख्या के साथ प्लस वाली संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस आता है। -2 दूनी 4, और हम इसमें भी जब प्लस वाली संख्या के साथ माइनस वाली संख्या का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा /6 प्लस 5/2। अब हमें आगे क्या करना है, हम आपको चिन्हों के नियम में ये भी बताए थे कि जब माइनस को माइनस वाली संख्या के साथ जोड़ते हैं तो माइनस आता है। -4 में -1 जोड़ेंगे तो -5 आएगा और चिन्ह माइनस आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है। और हम नीचे 6 लिख देंगे प्लस 5/2। प्लस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस ही आता है। यहाँ पे हम -3 × 5/5 × 6 कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पे ब्रैकेट हटा देते हैं। ये 5 से ये 5 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 प्लस 5/2 हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -1/2 प्लस 5/2। आंसर हो जाएगा जब हर की संख्या बराबर हो तो हमेशा हर में वही संख्या आएगी क्योंकि दोनों का हर समान है। 2 इसके भी हर में है, 2 इसके भी हर में है। और हम आपको प्लस माइनस के चिन्ह में ये बताए थे कि माइनस वाली संख्या के साथ जब प्लस वाली संख्या जोड़ते हैं माइनस होता है और चिन्ह उस संख्या का होता है जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह लगा होता है। तो यहाँ पे 5 में से 1 गई 4 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या के आगे प्लस लगा हुआ तो इसीलिए 2 एकम 2 दूनी 4 बराबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरह से आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा हमने अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व किया सेम वही क्वेश्चन दूसरा है। आपको इसे अपने से सॉल्व करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। जितनी हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। इसलिए आप ये आंसर सॉल्व करें और हमें इसका आंसर कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। भुज प्रतिलोम में क्या होता है, मतलब हमें ऐसी संख्या से जोड़ना होता है कि उसका आंसर हमेशा 0 आए। जैसे हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ है 2, अब हम इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि इसका आंसर 0 आ जाए। तो इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ सकते हैं, -2, मतलब -2। अगर हम 2 में प्लस माइनस -2 को घटा दें तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अगर हमारे पास दिया हो -3 में हम कौन सी संख्या जोड़ें कि हमारे पास 0 आ जाए। तो ये भी अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस दिया है तो हमें +3 जोड़ देना चाहिए तो इसका मान 0 आ जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं 2/8 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमारा आंसर 0 आए। अगर हम 2/8 में हम -2/8 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा,
वही तो हम कह रहे हैं कि अगर हम 2/8 में -2/8 जोड़ेंगे तभी तो हमारा मान 0 आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया -2/8। इसी तरह से अगर हम 5/9 में क्या जोड़ें कि इसका मान 0 आ गया, यहाँ पे तो माइनस पहले ही दे दिया है, तो हमें इसमें +5/9 जोड़ेंगे तभी तो इसका मान 0 आएगा। तो इसी तरह से इसका मान हो जाएगा 5/9। अब यहाँ पे तो सोचने वाली बात हो गई कि -6 ऊपर भी दिया है, -5 नीचे दिया है। हम यहाँ पे देखते हैं कि -6/5 -5 में जब हम चिन्हों को काटते हैं तो यहाँ पे 6/5, यही तो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यही तो। अब हम इस 6/5 में हम क्या जोड़ें कि हमारा मान 0 आए, तो हम यहाँ पे -6/5 जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा -6/5। आप इसका हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये सब में कुछ ना समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें क्या नहीं समझ में आया, हम आपको उसको फिर और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। में इसमें क्या दिया हुआ है सत्यापित करना है। सत्यापित क्या करना है, मतलब यहाँ पे दिया है माइनस ब्रैकेट में -x = x, मतलब ये जो x का मान दिया हुआ है उसका मान हम इसमें रखें तो हमारा LHS और RHS बराबर आए। ठीक, तो आइए हम अपना LHS साइड का देखते हैं। उसमें क्या दिया है, इसका मान तो हम जान रहे 11/15, लेकिन हमें देखना है कि माइनस ब्रैकेट में -x का मान भी वही हो, तो हमें इसमें देखना है सबसे पहले क्या दिया है, -x। ठीक, अब हमें यहाँ पे x का मान रखना है। x यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले हम माइनस लगा देंगे, -11/15। हम जानते हैं कि जब माइनस का गुणा माइनस वाली संख्या से करेंगे तो हमेशा चिन्ह प्लस आएगा। कहाँ से जानते हैं, हम अपने चिन्हों के नियम जो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है कि चिन्हों के नियम या साइन रूल, उसमें से हमें जानते हैं कि जब माइनस चिन्ह वाली संख्या का गुणा माइनस चिन्ह वाली संख्या के साथ करते हैं तो हमेशा प्लस चिन्ह आता है। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह वाली संख्या के साथ जब माइनस चिन्ह वाली संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 11/15। अतः LHS बराबर RHS। इसमें क्या होगा, इसमें भी हम अपना LHS साइड का देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, -x। ठीक, तो आगे सबसे पहले माइनस, फिर अब भी हम आपको बताएं कि जब माइनस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या के साथ करते हैं तो इसका हमेशा प्लस चिन्ह होता है। तो जब हम माइनस वाली संख्या का गुणा इस -13/17 वाली संख्या के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ये माइनस प्लस हो जाएगा, +13/17। अब जब हम प्लस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली संख्या के साथ करते हैं तो हमेशा चिन्ह माइनस होता है। तो इस हिसाब से जब इस माइनस वाली चिन्ह की संख्या का गुणा इस प्लस वाली चिन्ह की संख्या के साथ होता है तो इसका मान भी हो जाएगा -13/17। अतः ये हमारा क्वेश्चन देखे थे। अब हमें देखना है गुणात्मक प्रतिलोम। आखिर गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। गुणात्मक प्रतिलोम वो होता है कि दी हुई संख्या जैसे दिया हुआ हो 3 के साथ ऐसी किस संख्या का हम गुणा करें कि उसका मान 1 हो जाए। ठीक, कि 3 के साथ हमें किस संख्या का गुणा करना है कि 1 हो जाए। गुणात्मक मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, मतलब हमेशा जो संख्या दी हो, कोई भी संख्या हो, उस संख्या का हमेशा उल्टा, मतलब 1/, में करके उल्टा करके जब भी हम गुणा करेंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो हमसे कोई पूछता है कि 3 का
गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3। जब हम 3 से 3 काट देंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से हमसे पूछा गया है कि -13 में हम किस संख्या का गुणा करें कि हमारा आंसर 1 हो जाए। ठीक, अब हम सोचेंगे कि हम इसमें कौन सी संख्या का गुणा करें, तो हम हमेशा क्या करेंगे, इसका उल्टा वाली संख्या से गुणा करेंगे। अब 13 का उल्टा क्या होगा, 1/13, लेकिन यहाँ पे तो माइनस भी लगा हुआ है, तो हम हमेशा माइनस भी करेंगे, क्योंकि माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके हम जब 13 में -13 का गुणा करेंगे, मतलब दी हुई संख्या का उल्टा वाली संख्या के अपोजिट वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे तो उसका मान वही हो जाएगा। तो हम इसे देख के ही बता सकते हैं कि -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/13। आप चाहे ऊपर माइनस लगाइए या नीचे, बात वही होता है। अब हम देखते हैं कि -13/19 में किस संख्या का गुणा करें कि हमारा आंसर 1 हो जाए। ठीक, तो हम हमेशा क्या बोले हैं, इसके पहले के लिए दी हुई संख्या का उल्टा वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। तो इस संख्या का उल्टा संख्या क्या होगा, हो जाएगा -19/13। तो यहाँ 13 से 13 कट जाएगा, 19 तो 19, माइनस से गुणा जब माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा -19/13। अब तो आप इसको देख के ऐसे ही बता सकते हैं कि 1/5 का हम गुणात्मक कि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो आइए देखते हैं, 1/5 में हम जब 5 का गुणा करेंगे तो हमेशा मान 1 होगा। इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया है, -5/4 गुणे -3/7। तो सबसे पहले माइनस का गुणा जब माइनस के साथ करते हैं तो यहाँ प्लस हो गया, और 5 गुणे 3 बटे हो गया 4 गुणे 7। जब हम इस दी हुई संख्या का मल्टीप्लाई हम इसकी अपोजिट वाली संख्या के साथ करेंगे तभी तो हमारे पास 1 आएगा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 7 गुणे 4 बटे 5 गुणे 3। इसके साथ ये कट जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 7 गुणे 4 बटे 5 गुणे 3। तो आप इस तरह इन दोनों का आंसर आप खुद निकालिए, खुद सॉल्व करिए। जब तक आप खुद से नहीं सॉल्व करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म के नाम लिखिए। मतलब क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है कि हमें जो यह क्वेश्चन दिया गया है यह किस नियम के अंतर्गत दिया गया। हमें बस उस नियम का नाम लिखना है कि यह नियम क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, तो हम देखते हैं नियम क्या है। इसमें क्या है, -4/5 × 1 = 1 × -4/5 बराबर -4/5। मतलब नियम हमसे यह कह रहा है कि एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर जैसे किसी 2 का गुणा अगर 1 के साथ करें तो ही आएगा, या 3 का गुणा 1 से करें तो आंसर 3 आएगा। अर्थात किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही मान आए तो उसको हम क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक नियम। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है, -4/5 का गुणा 1 से करें या 1 का गुणा -4/5 से करें, आंसर तो -4/5 आ रहा है। मतलब यहाँ पे समक नियम, ये नियम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, -13/17 ×
-2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/7। अभी हम पहले क्वेश्चन में क्या देखे थे? पहले क्वेश्चन में हम यही देखे थे ना कि अगर a + b हो या b + a हो, आखिर मान तो वही होता है। वही चीज़ तो यहाँ पे भी पूछ रहा है कि -13/17 का गुणा जब -2/7 से करें या -2/7 का गुणा -13/7 से करें, आंसर तो सेम आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी बोला है, तो यहाँ पे कौन सा नियम हो जाएगा? क्रम विनिमय नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है -19/29 इंटू 29/-19 बराबर 1। आपको ऐसा नहीं लग रहा? अभी थोड़ी देर पहले हम ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ जाना सा याद करिए। हाँ, याद आया ना? गुणात्मक प्रतिलोम में हम क्या देखे थे? हमें जैसे कि हम 2 संख्या लिए थे, हमें ऐसी किस संख्या के साथ गुणा करना था कि उसका मान 1 आए। आखिर क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि हमें इस संख्या के साथ किस संख्या का गुणा करें कि हमें आंसर 1 आए। याद आया कुछ? तो आखिर वैसी का अपोजिट ही तो है, आखिर इस संख्या का उल्टा ही तो है ये क्वेश्चन जिससे हम मल्टीप्लाई किए हैं। तो हम यहाँ क्या करते थे? 2 का गुणा 1/2 से करते थे। फिर वही चीज़ तो इसमें पूछ रहा है कि -19/29 का गुणा 29/-19 से करें तो 1। यहाँ पे तो हमें आँख बंद करके बता देना चाहिए कि यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन यह कह रहा है कि 6/13 को मतलब यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। 6/13 को हम -7/16 के व्युत्क्रम से, यहाँ पे व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ? आप क्या समझ रहे हैं? व्युत्क्रम मतलब अपोजिट हम किस नियम में देखते थे? गुणात्मक प्रतिलोम के नियम में देखते थे कि हम किसी जब हमसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछता था तो हम उस संख्या का अपोजिट लिखते थे, मतलब व्युत्क्रम लिखते थे, उल्टा कर देते थे। हम ये व्युत्क्रम को ही हम गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं 6/13 को 6/13 को का मतलब गुणा 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से। तो यहाँ पे देखते हैं -7/16 का गुणा हम किस संख्या के साथ करें कि इसका मान 1 आए। तो यहाँ पे हो जाएगा 16/7 -7। इसके साथ ही तो करेंगे तभी तो हमारा आंसर 1 आएगा। तो यही तो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम का नियम कहता है। तो उसी तरह से हमें क्या करना है? -7/16 की व्युत्क्रम के साथ करना है गुणा। तो यहाँ पे उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 16/-7। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 16 छक्का 96 और 13 सत्ते 91 माइनस, या हम इसे लिख सकते हैं -96/91। ये हमारा आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताइए कौन सी गुणधर्म की सहायता से इस संख्या को इस संख्या के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। यहाँ संख्या क्या दी हुई है देखते हैं। 1/3 गुणे ब्रैकेट में 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 ब्रैकेट बंद गुणे 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम सहचर्यता का नियम कहते हैं। तो आइए देखते पहले सहचर्यता का नियम होता क्या है। जैसे हमें 3 डिजिट दी है A, B एंड C। सहचर्यता का नियम यह कहता है कि अगर A गुणे B को हम ब्रैकेट में कर दें और C का मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के बाहर से करें, या A का गुणा हम ब्रैकेट के बाहर करें और B गुणे C को ब्रैकेट के अंदर कर दें, तो यह नियम ही सहचर्यता का नियम होता है।
संख्या दी हुई है, ये देखते हैं 1/3 गुणे ब्रैकेट में 6 गुणे 4/3। सेम यही संख्या तो दी हुई है जो क्या बोलते हैं, लेकिन इसमें 1/3 का जो 6 से मल्टीप्लाई से ब्रैकेट में कर देते हैं और हम 4/3 को बाहर कर दिए। यही नियम होता है साहचर्यता का नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं। है नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, हमें रीजन के साथ बताना है। तो यहाँ पे -1 सही 1/8 क्या है, यह एक मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न है। जब हम इसको सरल करते हैं तो कैसे करते हैं, इस 8 का गुणा हम करते हैं 1 के साथ और इस 1 को जो आए उसको प्लस कर देते हैं। ठीक, तो हम पहले माइनस का चिन्ह लिख लेते हैं। ठीक, 8 एकम 8, 9/8। ये हो गया हमारा सरल भिन्न। अब हमें भिन्न तो मालूम है, अब हमें देखना है यह गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है कि नहीं। हमें क्वेश्चन में हम पहले गुणात्मक प्रतिलोम में क्या दिखे थे कि किसी संख्या का अगर गुणात्मक प्रतिलोम याद करना है तो उसमें कौन सी संख्या का गुणा करे कि आंसर हमें 1 प्राप्त हो। तो हमें इसमें किसका गुणा, यहाँ माइनस में है, हमें +1 में लाना है, तो आखिर हमें यहाँ -8/9 का ही तो गुणा करना है इस संख्या का उल्टा। ठीक, तो मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो होगा -8/9, लेकिन यहाँ तो 8/9 दिया हुआ है, अर्थात यह नहीं है गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं दिया हुआ है और माइनस के साथ इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम गुणात्मक प्रतिलोम देखेंगे तो -8/9 होना चाहिए, और यह 8/9 दिया हुआ है, माइनस चिन्ह नहीं दिया है, इसीलिए यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.03 है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस 3 सही 1/3 को जब हम सरल करेंगे, क्योंकि ये मिश्र संख्या दी हुई है, तो हमें सबसे पहले इस 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 × 9, इसके साथ प्लस कर देंगे 9 × 1 10/3। तो ये हमारा, अब हमें इस 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम देखना है, तो हम पहले यह सीख चुके हैं कि हमें 10/3 का गुणा किस संख्या के साथ करें कि इसका आंसर 1 आए। तो हमें इस संख्या का उल्टा 3/10 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 हुआ। गुणात्मक प्रतिलोम। अब जब 10 का भाग हम 3 से करेंगे तो हम 10 × 30 कट गया, अतः 0.03 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। कह रहा है अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। हम जानते हैं, अभी पहले भी देखे हुए क्वेश्चन, कि हर संख्या का व्युत्क्रम होता है, चाहे 2/3 का व्युत्क्रम क्या होता है 3/2। अतः ऐसे हर संख्या का व्युत्क्रम होता है, लेकिन 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, क्योंकि अगर 0/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन इसका मान जब 1/0 करते हैं तो इसका मान 1 कभी नहीं आता। 0 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई
व्युत्क्रम नहीं होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ठीक, अगर हम 1 को देखते हैं, 1 का गुणा जब 1 से करेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक, तो मतलब 1 अपने व्युत्क्रम के समान है। जब -1 का गुणा -1 से करेंगे तो भी 1 आएगा। अतः 1 व -1 वही संख्या है जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। हर संख्या अपने ऋणात्मक के समान नहीं होती है। कोई भी संख्या ऋणात्मक के समान नहीं होती है। 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसके आगे माइनस लगाओ या उसके आगे प्लस लगाओ, एक ही बात होती है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता और 0 ही रहता है। अतः 0 ही वह संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वह हमारा प्रश्नावली 1.1 के लगभग सारे क्वेश्चन हो गए। और इसमें आपको जो कुछ भी ना समझ में आए आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको दोबारा से वीडियो लाएंगे और आपको और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, प्रश्नावली 1.2 के साथ। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे इस 8th क्लास के जितने भी मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं उसके वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। थैंक यू।